हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों की DSSB का जो कोर्ट अटेंडेंट है उसके लिए, ठीक है। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, किन्हीं चक्करों में बिजी हो रखा था। मैं बताऊंगा वो भी मैं आप लोगों को। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम है आपका ठीक 4 दिन बाद। तो कोड अटेंडेंट की इंग्लिश को और कोड अटेंडेंट की मैथ्स को, जो एरिथमेटिक को, वो कैसे आपको कवर करना है, इन दो पोर्शन को मैं इस बारे में आपकी बात करूंगा, ठीक है। देखो, एरिथमेटिक के मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के आपका मार्क प्रेस वाले क्वेश्चंस हो गए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हो गए, ये आपके पेपर में फंसेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लेना, परसेंटेज कर लेना। ये कोई बोल दे भाई इसका रेडियस इतना बढ़ गया, ठीक है, तो भैया अगर रेडियस इतने से इंक्रीज हो जाए तो सर्कल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा, या फिर ये पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी परसेंटेज पे कर लेना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये करके जाना। काफ़ी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, इनसे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, एक चैप्टर है आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला, जो कि ट्रेन्स वाला होता है। तो ट्रेन्स आप रहने भी दे सकते हो, बट टाइम एंड डिस्टेंस जो है, जो उसके बेसिक्स है, वो करके जाना। जितने मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ इनके आपको बेसिक्स करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। या तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ जाएगा या पाइप एंड सिस्टम से आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 टॉपिक को अच्छे से करके जाना, ठीक है। DSSB कभी भी एडवांस जो मैथ्स होती है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसमें से उसका एक चैप्टर फेवरेट है, जो कि है मेंसुरेशन। उसमें से वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे का मतलब है। और अगर आप कोड अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो इनके बेसिक्स पढ़ के जाने हैं बिल्कुल आपके, ठीक है। बिल्कुल आपको इनका बेसिक पढ़ के जाना है, कोई टॉप लेवल क्वेश्चंस नहीं करने। अब बेसिक टाइप के सर क्वेश्चंस क्या होंगे, या फिर कोई बोले कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वही मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ये टॉपिक ध्यान रख लेना, ये आप लोगों को पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। और देखो, नंबर सिस्टम इसमें आता है, तो कई बच्चे एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि कई बुकों में दे रखा है, और कई एरिथमेटिक में मानते हैं। तो आपको मेनली नंबर सिस्टम आ सकता है पेपर में, आपको सारे एरिथमेटिक के चैप्टर्स करके जाने हैं। और एक DSSB का फेवरेट चैप्टर है पार्टनरशिप करिए, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। तो ये सारे चैप्टर्स करके जाना, अगर टाइम बचे तो वो भी कर लेना, ठीक है। अभी आपके पास, मैं ये मानता हूँ कि 5 दिन है। अगर किसी का 1 तारीख को पेपर है तो ये 5 दिन के अंदर आप 2 2 चैप्टर ही पढ़ोगे तो 8 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बेसिक पढ़ने, ये नहीं कि किसी बड़े टीचर की वीडियो बना ली या किसी SSC वाले को देख लिया, वो 6 घंटे में ख़त्म करा रहा है, गए आप। आपको खुद बुक उठानी है, खुद बेसिक में से देखो, या जो अभी DSSB के एग्ज़ाम हुए हैं उसके PYQ देखो, बस वो करके चले जाओ। जो आपका पेपर हुआ था दास पियोन वाला, सॉरी, जो पियोन वाला पेपर हुआ था ना, और केयर टेकर के एग्ज़ाम हुए थे, उस लेवल का इसका भाई लेवल रहने वाला एग्ज़ाम का। तो ये हो गया आपका एरिथमेटिक। इंग्लिश में कहाँ से आपको कवर करना है, तो इंग्लिश में कवर करना है आपको सबसे पहले। देखो, 25 मार्क्स का आपकी इंग्लिश है इसमें, और 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ बस वो करो, काम बन जाएगा। चाहे आप MTS के लिए कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए कर रहे हो, चाहे दास के लिए कर रहे हो, चाहे कोड अटेंडेंट के लिए कर रहे हो, यहाँ पे इंग्लिश आपको फंसा सकती है DSSB में, ठीक है। इंग्लिश अनप्रिडिक्टेबल रहेगी और आप फंस जाओगे। जैसे प्रोवर्ब्स वो अलग दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए, पहले तो ग्रामर में ये आपने 150 ग्रामर देख लो। 9 घंटे की वीडियो है। इस 9 घंटे की वीडियो का आपके पास 5 दिन बचे हैं, ठीक है। मैं तो बोलने वाला था भाई आप 4.5 करके 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है। अगर आप इसे 3 घंटा आज पढ़ोगे, 3 घंटा कल, 3 घंटा बोलो, तब भी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो आपके ऊपर है। इस 9 घंटे की मैराथन 150 ग्रामर रूल्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये पढ़ के जाना अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर सर मैं तो सर ये पढ़ूंगा और सर ये तो बहुत कम टाइम है तो क्या करो, तो मैं कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो पढ़ लेना। जैसे एडजेक्टिव पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, आप लोग टेंसेस पढ़ लेना। टेंसेस के साथ ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है और प्रेपोजिशन पढ़ना है। ये 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। DSSB का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक जब भी मैं बोलूँ, अगर आप नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं, तो थोड़े टाइम में आप लोग जान जाओगे। क्या बात बोली है मैंने, वेरी गुड, ठीक है। तो जो फेवरेट टॉपिक है DSSB का वो है आपका क्वेश्चन टैग। कभी देगा, कभी नहीं देगा, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा।
मेनली एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन से तो क्वेश्चन होंगे, कभी क्वेश्चन टैग देगा कभी नहीं देगा, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। और आपका बेसिकली एक्टिव पैसिव नरेशन भी आ सकते हैं, क्या पता नहीं है, बट जो पहले के पैटर्न दिए गए हैं, कभी पूछता है एग्जाम में कभी नहीं पूछता। तो ये टोटल 5-6 टॉपिक्स हैं, वो करके जाने इंग्लिश में। मेनली एडजेक्टिव, आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। डिग्रीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मोर, मोस्ट वाले एडजेक्टिव में, ठीक है। आर्टिकल्स में वही एन, द वगैरह लगाना, टेम्पल के आगे नहीं आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये करके जाना। 150 ग्रामर में आप ये टॉपिक भी छाट सकते हो और करके जा सकते हो। सर वोकैब कहाँ से करें? तो वोकैब के लिए भाई ये हमारी वॉल्यूम 1 की पूरी प्लेलिस्ट थी। इसमें वॉल्यूम 1 के ही मैंने सिर्फ वो नहीं करा रखे कि भाई आप आओ आप बोलो सर ये तो वॉल्यूम 1 है इससे तो आएगा नहीं। इसके साथ साथ समझ लो अगर किसी सिनोनिम्स अगर 700 हैं बुक में तो मैंने उसको 1200 करा रखे हैं, अलग से मैं लिख रहा हूँ, वो सब करके जाना। टाइम बचे तो ये 1 वर्ड वाली वीडियो देख जाना, ये अब इससे बाहर 1 वर्ड आ ही नहीं सकते, ठीक है। सर डीएसएसबी में प्रोवर्ब्स बहुत आती है, भाई ये प्रोवर्ब्स की एक 1 शॉर्ट वीडियो ये देख जाना, सारे प्रोवर्ब्स इसी में कवर हो जाएंगे। आपको सब करा रखा है बट आप उलझन में हो, आप पढ़ी गलत जगह से रहे हो। और बस मैं इतना बोलूँगा कि जो मैं आपको फ्री का कंटेंट दे रहा हूँ ये पढ़ के जाओ। अब आते हैं पेड की चीज़ों में। देखो अभी आज कल भी मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरे फैमिली में थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो अभी ये जो वीडियो मैं आप लोगों की शूट कर रहा हूँ वापस मैंने अपने पुराने फ़ोन में भी सिम डाल ली। तो देखो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये शूट कर रहा हूँ मैं 5 बजे सुबह की, ठीक है। तो अभी फिर मैं हॉस्पिटल में चला जाऊँगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, करता धरता घर का मैं ही हूँ तो टाइम नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, देख लेना। सारा फ्री का कंटेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाता हूँ पेड में। आपके मैंने कुछ मॉक्स निकाले, ठीक है। तो आपके इसमें टोटल 5 मॉक्स रहेंगे, प्राइस है 99 रुपीज़। मैं ये फ्री में देना चाहता था, ठीक है, बट फ्री की आप लोग कदर नहीं करते। पिछले बार में मैंने सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को दिए, कुछ बच्चे पढ़ के गए कुछ नहीं पढ़ के गए। आप लोग जो बंदे पेड का देते हो आप वो पढ़ के जाते हो कंटेंट, फिर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ठीक है, जो है वो है। मगर आप गलत भी पढ़ते हो, पैसे भी दे कर आते हो और काम भी नहीं बनता। तो कम से कम आपको कुछ फ्री में देता हूँ, आप पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया। पहले मुझे लगता था मैं कुछ अच्छा दूँ, जैसे कम टाइम बचा तो इसमें क्या ही करेंगे, चलो फ्री में, तो मगर बच्चा पढ़ता ही नहीं, बहुत गलत चीज़ है। और जो बच्चे नहीं जानते मेरे को, वो जो बच्चे नए होंगे शायद उस बात को गलत लें, तो ले लो, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मेन मुद्दे वाली बात मैं करूँगा। तो यहाँ पे आपको 5 मॉक्स मिलेंगे, 3 मॉक्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। फुल मॉक जो रहेंगे इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको जाना है, आपको ये पता लग जाएगा 100 से आपका स्कोर कहाँ बैठ रहा है। तो डेली ये 5 दिन बच्चे डेली ये 5 मॉक दो, ठीक है, एक मॉक करके, ये आपको समझ में आएगा क्योंकि किस टाइप का लेवल रहने वाला है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने MTS, मैंने जो आपके LDC था, मैंने जो अभी आपके जो एग्ज़ाम हो सकते हैं DSSB के उस टाइप का रखा है। जो मॉक 4 मॉक 5 मैं लास्ट के 2 दिन में डालूंगा, सिर्फ लास्ट के 2 दिन में उस जैसा पेपर रहेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसान डालूंगा मैं। ये तो तब भी मैंने थोड़ा सा वैसे डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना। इसके साथ साथ मैंने आपको सेक्शनल मॉक डाल दिए इंग्लिश के, वो जरूर करके जाना, उनसे हमारे क्वेश्चन फंसते हैं। इसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर के भी आपके टेस्ट डाल दिए, वो भी करके जाना। नई करंट अफेयर्स के पूरे 1 साल की PDF जिसको भी चाहिए हो, इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं है, मतलब इसके लिए कोई आपको फ़ी पे नहीं करनी है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना नाम, अपनी लोकेशन, ठीक है, कि मैं सर यहाँ से हूँ, सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और पेशेंस रखना, ठीक है, पेशेंस रखोगे तभी आएगी। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, जैसे मेरी टीम फ्री होगी, क्योंकि सब बेचारे मेरे साथ ही लगे हुए हैं, तो भाई वो आपको PDF भेज देंगे 1 साल की। ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और मेरे को ऐसा श्योरिटी लगता है बिल्कुल आएंगे। 2025 के भी 2026 के भी करंट अफेयर्स के छाट के चीज़ें बनाई हैं हमने। तो वो आई थिंक कुछ 200-250 क्वेश्चन होंगे। नए भी मैंने ऐड कर दिए हैं अभी 100 क्वेश्चंस, तो वो PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा अब जब आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, या फिर आप अपने टेस्ट में जा जाके डाउनलोड कर सकते हो। कई बार टेस्ट में डाउनलोड करने का वो डाउनलोड होते नहीं है प्रिंटेबल फॉर्म में, आप बार बार पढ़ पाओ, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। जो पेड बच्चा हो, तब भी मेरा मन था कि मैं कुछ आप लोगों को, अगर कोई बच्चा भाई फ्री में करना चाहे तो 1-2 टेस्ट फ्री में दूँ, तो एक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग का फ्री है बिल्कुल, आप जाके वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अब सर मैथ्स का क्या था। देखो मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए PDF डाल दिया, ये सारी PDF देखो।
इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैंने आप लोगों के जो भी DSSB में रिसेंट एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चंस लेके जो मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट है, एवरेज के इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ले लेके यहाँ पर सॉल्व्ड PDF डाल दिए मैंने, सॉल्व। ठीक है, आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख सकते हो, PDF डाल दिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाना। मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ, 150 ग्रामर की आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखनी है वो कैब के लिए। अगर आपके पास टाइम है और आप मेहनती हो तो टाइम निकालना पड़ेगा, सिलेक्शन होता है, अगर दम हो तो बिल्कुल सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी भाई, ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही है नई वाली, ये तो आपने देखनी। अगर आपके पास 150 ग्रामर का टाइम नहीं है, इंग्लिश के लिए बहुत कम टाइम बच गया, पैनिक हो रहे हो अगर आप, तो ये प्लेलिस्ट जो मैं अभी डाल रहा हूँ, अभी 2-3 दिन में वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। और ये प्लेलिस्ट हमारी 6-7-8 महीने पुरानी है, ये गेम चेंजर रहेंगे। आप ये मत देखना ये तो पुरानी है, इसमें मैंने कई पेपर्स करा रखे हैं और वो फंसे हैं। आप इनके कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो जो नए बच्चे हैं, मैं हमेशा ये कहूँगा, तो ये जरूर करके जाना। ठीक है, प्रोवर्ब्स मैंने डाल रखा, ये करके जाना। दोनों प्लेलिस्ट अगर आपने कर ली, 5-5 वीडियो भी कर ली, डेट विल बी द गेम चेंजर इन द एग्जाम। ठीक है, कोई पेड वेड मत लो। ये मॉक्स तब भी मैंने उन बच्चों के बनाए कि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मॉक्स दे दो, तो इसलिए हमने मॉक्स निकाल दिए जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में हमने निकाले हैं। ठीक है, और ये लास्ट बार है मेरा, इसके बाद मैं ऐसी चीज़ें नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही कोर्स रहता है 999 का सुपर 100 करके, और इसी में हमने भाई आपका मैथ्स पूरा हो गया, PYQ जो भी हम टारगेट देते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी होगी, सब डाल रखी। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बना पाया तो मैं हिंदी सेक्शन के लिए बना दूंगा, हिंदी और GK के लिए। ठीक है, तैयारी अच्छे से करके चलो, मैंने बता दिया कोड अटेंडेंट के लिए कैसे करना है। अभी मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाऊंगा कि कुछ कट करना पड़े, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि 32-33 साल के हो गए तो जोश पूरा है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अपने आप को क्षमा करें। ठीक है, तो चलता हूँ मैं फिर, और भाई अच्छे से तैयारी कर लो, सिलेक्शन होता है वहाँ पर आके। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा अभी 3-4 दिन में, सेंटर के बाहर आके भी हम आप लोगों का रिव्यू लेंगे और अच्छे से आप लोगों को गाइड करेंगे। जो मैंने भाई देखो, कुछ मत लो, जो फ्री में बताया वो कर लो सारा। जो करंट अफेयर्स की मैंने PDF डाली है, जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल फ्री है, तो उसके लिए यहाँ पे कर लेना। और वो पढ़ना जरूर, पढ़ते नहीं हो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।